वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है, बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा होने वाली है उसमें मात्र गिने चुने 42 दिन बचा हुआ है फ्रेंड्स। तो जो भी विद्यार्थी इस बार बिहार पुलिस का फॉर्म भरे हैं और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो कंप्लीट वीडियो पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। इसमें मैं कुछ गाइडलाइन बता रहा हूँ, पढ़ने का तौर तरीका बता रहा हूँ, जिससे क्या है कि विद इन शॉर्ट स्पेन टाइम आपका है क्या तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, इसके लिए क्या रणनीति है सभी के बारे में जिक्र करेंगे। तो जो भी है स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और फ्रेंड्स, इसमें कुछ ऐसा ट्रिकली जीके बताएंगे जो कि आपको ज़िंदगी में कभी नहीं भुलाइएगा। पूरा वीडियो आप कंप्लीट देखिए। कुछ ऐसा ट्रिकली जीके है जिसे मैं बताऊंगा वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, और मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, सभी बातें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, इस बार है जो क्या है, सीटों की संख्या काफ़ी अधिक है। तो इसमें जो भी विद्यार्थी अच्छा से मेहनत करेंगे फ्रेंड्स, उनका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है। और देखिए इस बात का भी ध्यान देखना है फ्रेंड्स कि इस बार जितना ज़्यादा सीट है उतना थोड़ा टफ भी हो जाएगा एग्जाम। क्यों टफ हो जाएगा फ्रेंड्स, मैं बता रहा हूँ, इस बात को सभी को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि फ्रेंड्स मान लिया कि जो आपका प्रस्तावित एग्जाम है उसको आपका 8 शिफ्टों में किया जाएगा, यानी एक शिफ्ट संडे को होता है तो 2 शिफ्ट में, तो इसी तरह से 4 दिन तक 8 शिफ्टों में आपकी एग्जाम होगी। अब मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि देखिए 8 शिफ्ट में होगा, मैं बार बार सभी स्टूडेंट के यही बता रहा हूँ कि 8 शिफ्ट में एग्जाम होगा तो क्वेश्चन भी कितने छपेंगे, 800 क्वेश्चन रहेंगे। आपका कौन सा शिफ्ट में है ये तो आपको पता नहीं फ्रेंड्स। कोई भी शिफ्ट में हो तो आपके शिफ्ट में जो प्रश्न पूछा जाएगा वो किसे पता, आपकी किस्मत में कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा वो तो आपको भी नहीं पता है। तो इसलिए फ्रेंड्स आपका सिलेबस है जो पूरा कवर करना पड़ेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको टॉपिक वाइज जीके भी बताऊंगा जिससे आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा, एग्जाम में प्रश्न भी नहीं छूटेगा। देखिए उदाहरण के तौर पर मान लिया जाए फ्रेंड्स, देखिए आपको किस तरह से पढ़ाई करना है। मान लिया जाए कोई टॉपिक ले लेते हैं फ्रेंड्स, कोई भी टॉपिक ले लीजिए, विटामिन ले लीजिए। तो विटामिन से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो विटामिन से संबंधित मान लें विटामिन सी का खोज किसने किया, किसी सेट में आता है तो किसने किया था, हॉलकट ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा नहीं फ्रेंड्स कि किसी में पूछ दे विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है तो अस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो आपको सभी याद करना होगा, विटामिन सी का खोज किसने किया था, विटामिन का खोज किसने किया था, फंक ने किया था, किसी में हो सकता है वो पूछ दे। तो ऐसा नहीं फ्रेंड्स कि आपको सिर्फ विटामिन का खोज किसने किया याद रखिएगा तो आपका काम चल जाएगा। यानी आपको पूरा वो जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करना होगा। बात जो मैं कह रहा हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक फ्रेंड्स, उसी तरह से मान लिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आपको 100% 8 शिफ्ट है फ्रेंड्स, तो सभी में 2-2 प्रश्न आएगा, यानी कि पूछा ही जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके शिफ्ट में कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा वो क्या पता। हो सकता है पूछ दे फ्रेंड्स कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहते हैं, तो ए ह्यूम को कहते हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 1885 ईस्वी में हुआ था। और उस समय वाइस राय कौन था फ्रेंड्स, तो लॉर्ड डफरिन था। तो किसी में पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी थे। किसी में हो सकता है पूछ दिया जाए फ्रेंड्स कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयबी थे। सबको याद होगा फ्रेंड्स, तो आपको सारा चीज़ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए तो मैं फ्रेंड्स आपका लास्ट तक एग्जाम तक मैं टॉपिक वाइज कराने वाला हूँ। ठीक है, कम से कम 30 टॉपिक मैं करा दूंगा तो 30 क्वेश्चन तो पक्का उससे लड़ ही जाएगा। ठीक है, तो मैं जो कह रहा हूँ फ्रेंड्स उसे आप लोग को समझने की जरूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, या तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ही पूछ दे, कभी पूछ दे फ्रेंड्स कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी। फिर पूछेगा अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी फ्रेंड्स, तो एनी बेसेंट होगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य आप लोग समझ गए हो फ्रेंड्स, जो भी टॉपिक पढ़ना है वो आपको सबको पढ़ना है। मान लिया पूछा जाए फ्रेंड्स, मान लीजिए फ्रेंड्स कि कोई शिफ्ट में पूछा जाता है कि बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, एक पक्ष में तो कितने होते हैं, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। किसी में पूछ दे फ्रेंड्स खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, किसी में पूछ दे फ्रेंड्स आपका रग्बी फुटबॉल में कितने होते हैं, तो आपको सभी याद करना पड़ेगा। मान लीजिए फ्रेंड्स कनाडा का पूछ देता है कि आपका राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आइस हॉकी है। तो इसी तरह से हो सकता है फ्रेंड्स आपका पूछ दे कि अमेरिका किसी शिफ्ट अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बेसबॉल है। भारत का क्या है, तो हॉकी है। तो इस तरह से आपको ज़्यादा क्वेश्चन सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका शिफ्ट वाला क्वेश्चन पकड़ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरा वही कोशिश है। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए, कुछ ट्रिकली मैं जीके बता रहा हूँ फ्रेंड्स, उसे आप लोग जरूर से जरूर ध्यान से सुने, एक बार में हमेशा याद होगा। किस तरह से पढ़ा जाता है फ्रेंड्स उसे बताता हूँ, तो आप लोग भी अपने मन से कुछ ना कुछ ट्रिक बैठा सकते हैं। चलिए देखिए ध्यान से सुनिए। जैसे आज क्वेश्चन में टेस्ट जो लिया था फ्रेंड्स आपका, उसमें दिया था कि 1878 का वर्ना कूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट देखें जो अपना टेस्ट दिए, उसमें बहुत सारे गलत आंसर किया, किसी ने सही मारा। तो देखिए इसका हमेशा के लिए मैं आपका डाउट ही के लिए खत्म कर देता हूँ। आप जिंदगी में एक प्रश्न का जवाब कभी नहीं बोलिएगा। देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि
रद्द किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जानते हैं रद्द किसने किया था, लागू किसने किया था। तो इसको लागू किया था किसने, लॉर्ड लिटन ने। देखिए ल से लागू होता है फ्रेंड्स, और ल में देखिए लिटन आ रहा है। ठीक है, तो ल से क्या होता है लागू, और ल से लिटन। तो आज के बाद सभी को याद रखिएगा कि अगर पूछ दे कि 1878 में वर्ना कूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था, तो लागू ल से लागू, ल से लिटन, तो लागू हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए रद्द किसने किया था, तो र से रद्द, र से रिपन। यही आंसर होगा कि 1878 का वर्ना कूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था। तो देखिए अब आंख मूंद करके मारिया कि रद्द के सर बताए थे कि रद्द के बने, तो रस रिपन आ रहा है ना, इसका मतलब रद्द किसने किया था, रिपन ने किया था। छोटा सा ट्रिक है फ्रेंड्स, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने की बात है। सभी को मेरे ख्याल से याद हो गया कि वर्ना कूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था, तो ल से लिटन, लिटन ने लागू किया। रद्द किसने किया था, तो र से रद्द, र से रिपन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी लोग याद रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर भी दिया लॉर्ड रिपन ने। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए। कह रहा है कि वर्ना कूलर प्रेस अधिनियम 1878 में लागू, ये डेट भी याद रखना है, कब हुआ था, 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा लागू किया था। ल से लिटन से लागू किया गया था। इसे भारतीय प्रेस की आवाज़ को दबाने के लिए अधिनियमित किया गया था। वर्ष 1881 में लॉर्ड रिपन इस अधिनियम को निरस्त यानी रद्द कर दिया था। तो 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा लागू हुआ था, ल से लिटन, न से लागू, और रद्द किसने किया था 1881 में, आपका लॉर्ड रिपन ने। तो 1881 रद्द किया था, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए एक क्वेश्चन तो आपको परमानेंट मेमोरी में चला गया फ्रेंड्स, ये जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। वर्ना कूलर प्रेस से रद्द किसने किया था, लागू किया था। तो 1 नंबर सवाल देख लिया। अब 2 नंबर सवाल है, उसी तरह से कुछ ट्रिकली सवाल बता रहा हूँ, एक तरीका बताऊँ पढ़ने के। अब देखिए फ्रेंड्स ये टॉपिक से आपका प्रश्न पूछा जाएगा, सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है। अब देखिए आप सोचिए फ्रेंड्स, 8 शिफ्ट में क्वेश्चन छपेगा, तो किसी में पूछ दे सेब में क्या पाया, कौन सा अम्ल पाया जाता है, किसी में इमली में पूछ दे फ्रेंड्स, किसी में अंगूर पूछ दे, तो आपको सब याद रखिएगा, तभी ना 1-2 से काम नहीं चलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसका भी ट्रिक बताते हैं, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो सेब में देखिए इसका आंसर होगा मौलिक अम्ल। ठीक है, मौलिक एसिड या मौलिक है, तो सेब में देखिए शोएब मलिक याद रखें। ठीक है फ्रेंड्स, शोएब मलिक, सानिया मिर्जा का जो हस्बैंड है शोएब मलिक, तो देखिए इसमें मलिक आ रहा है। ठीक है, इसमें शोएब में सेब भी आ रहा है, शोब आ रहा है, इसको पकड़ लीजिए। तो शोएब मलिक यानी सेब में मलिक एसिड। अब देखिए कभी भूलिएगा, कोई पूछेगा तो कहेंगे सर बताए थे एक शोएब मलिक यानी सेब में मलिक है, उसमें उससे थोड़ा सा कुछ मतलब कि पॉइंट निकाल लीजिए। तो शोएब मलिक सबको याद रहेगा, आज के बाद कोई नहीं भूलेगा कि आपका सेब में कौन सा अम्ल पाया था। तो सेब में मौलिक एसिड शोएब मलिक याद रखिए, शोएब से सेब ले लीजिएगा, और शोएब मलिक में यानी मौलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होता है। अब देखिए सेब का तो अब कभी नहीं भूलिएगा, ऑप्शन से इसी तरह से आंसर छटा जाता है। अब देखिए एसिटिक अम्ल आ रहा है, तो देखिए एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, इसका ऐसा ट्रिक है कि जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। एसिटिक अम्ल किस, तो देखिए सिर में क्या होता है फ्रेंड्स, सिर में होता है क्या होता है, टिक होता है। देखिए कुछ फनी लगेगा, सिर में क्या होता है, टिक होता है। अब जब भी कोई कहेगा सिरका में कौन सा आता है, तो टिक पकड़े रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या टिक को पकड़ के रखना है, यानी सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, सिरका में कौन सा, आपका सिरका में क्या पाया जाता है, सिरका में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सिर में टिक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए सिरका में कौन हो गया, ये हो गया आपका सिरका में एसिटिक अम्ल हो गया। ठीक है, साइट्रिक अम्ल किसमें होता था, जितने भी खट्टे फल होते हैं, नींबू संतरा, इसमें साइट्रिक होता है। और शोएब मलिक कभी बताया सेब में मौलिक एसिड है, कभी नहीं भूलेगा। अब देखिए औजेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो टमाटर में पाया जाता है, और किसमें पाया जाता है आपका पालक में, पालक और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अब बच गया देखो ट्रिक से याद करने का फ्रेंड्स, क्या तो अंगूर और इमली। ठीक है फ्रेंड्स, अंगूर और इमली, तो अंगूर और इमली, तो इस तरह से याद रखिए, अंगूर और इमली खा करके ज़्यादा टर्टर नहीं करना है, यानी कि याद रखिएगा आज से सभी लोग कि अंगूर और इमली में क्या होता है, टार्टेरिक एसिड होता है। ये याद क्या रखना है कि अंगूर और इमली खा करके ज़्यादा टर्टर नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अंगूर इमली में क्या होता है, टार्टेरिक अम्ल, ये हमेशा याद हो जाएगा। और सेब में पकड़ लिया आपसे मैलिक एसिड हो गया फ्रेंड्स, आपका याद रहेगा शोएब मलिक से। और सिर में होता है टिक, यानी कि सिरका में टिक, देखिए पकड़ जाता है कि नहीं, जैसे सिरका कहीं देखिएगा तो सिर यहाँ ले लीजिएगा, तो सिर में क्या होता है, टिक, इसमें देखिए एसिटिक में आता है। तो देखिए आपका सेब वाला कभी नहीं भूलिएगा, और सिरका वाला कभी नहीं भूलिएगा। अंगूर और इमली खा के ज़्यादा टर्टर नहीं करना, यानी अंगूर और इमली में क्या होता है, टार्टेरिक एसिड होता है। तो अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स, इससे प्रश्न आप मेरे ख्याल से नहीं छूटेगा। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पर से जो इसमें इंपॉर्टेंट है, जो देखिए अब यहाँ से देखिए अब आएगा फ्रेंड्स, सिरका में कौन सा अम्ल पे आता है, ट्रिक से बताया हूँ। सिर में क्या होता है, टिक यानी एसिटिक, ऑप्शन देके छाट लीजिएगा। सेब में क्या होता है, तो मौलिक एसिड, याद करते चले, तो सेब में क्या होता है, तो मौलिक एसिड। अब देखिए बताए थे अंगूर में, तो अंगूर और इमली में क्या होता है, टार्टेरिक एसिड, अंगूर और इमली में टार्टेरिक एसिड। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अंगूर और इमली में टार्टेरिक एसिड,
यानी अंगूर और इमली खा के टटर नहीं करना है। खट्टे फल में क्या बताएं, साइट्रिक एसिड हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो 5 हो गया ये। अब आगे दूध में सभी को पता है, दूध और खट्टे दही सब में जो होता है इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बेंजोइक एसिड पाया जाता है। सोडा वाटर में कौन सा पाया जाता है फ्रेंड्स, तो आपका कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपका फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यूरिक एसिड पाया जाता है। इससे आपका बिहार पुलिस में 1 या 2 क्वेश्चन 100% आने वाला है। ठीक फ्रेंड्स, तो आप लोग कहते हैं बार बार कि जो आप बता रहे हैं सर उससे लड़ जाए, क्यों नहीं लड़ेगा? हर एक टॉपिक क्लियर करके रखेंगे तो क्यों नहीं लड़ेगा? आप फ्रेंड्स आप एक ही याद रखिएगा तो इसका मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ। कौन सा शिफ्ट में कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा इसे मैं पता नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये आपका हो गया फ्रेंड्स, आपका कहाँ तक हो गया कि मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यूरिक एसिड यहाँ देख लिए। अब देखिए यहाँ पर एप्पल में अभी बताया फ्रेंड्स सोएब मलिक, तो आधी रहेगा। एप्पल यानी सेब में कौन सा, तो मैलिक एसिड। सोएब मलिक याद रखना, उससे पकड़ा जाता है। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टैनिक अम्ल पाया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ कहिएगा, आप कमेंट करके बताइएगा, तो जो पेड ग्रुप बनाए हैं उसमें मैं डाल दूंगा। ठीक फ्रेंड्स, तो चाय में कौन सा पाया जाता है फ्रेंड्स, तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टैनिक अम्ल पाया जाता है। चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। फिर पालक में कौन सा, तभी बताया, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तो इस तरह से याद रखना है। मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है फ्रेंड्स, तो यूरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से देखिए आपको याद हो गया। तो कितना भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एक तो आपका वर्नाकुलर पेस्ट वाला अगर एग्जाम में आता है तो आप लोग सही मार के आइएगा। उसके बाद में आपका जो ये बता दिए फ्रेंड्स, आपका सेब वाला अम्ल वाला हो गया, एसेटिक अम्ल, साइट्रिक, मौलिक, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसको पीडीएफ में भेज दूंगा, आप लोग कहिएगा तो सभी लोग याद कर लीजिएगा। ठीक फ्रेंड्स, अब चलिए देखिए दूसरा जो ट्रिकली सवाल है जो मैं बता रहा हूँ। और मैं एक बात बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि देखिए मुझे बहुत अच्छी लग रहा है कि आप लोग जो पेड ग्रुप में जुड़ने के लिए बहुत सा प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है फ्रेंड्स कि 150 रुपया मात्र इसका मैं चार्ज रखा हूँ। और इसमें फ्रेंड्स आपका पूरा सिलेबस कवर करा रहा हूँ। लास्ट में ऑनलाइन टेस्ट भी प्रत्येक दिन ले रहा हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो फ्रेंड्स कॉल करते हैं, फिर 2 घंटा बाद में फिर वापस सर कहते हैं सर ज्वाइन हो रहे हैं सर, या पेमेंट बाद में करेंगे। तो इस तरह से मत कीजिए। 150 रुपया में तो आप खाने पीने में ऐसे ही चाय पानी में बर्बाद करते हैं। तो जिनको जुड़ना है फ्रेंड्स वो आपको इसके बारे में मैं डिटेल नीचे बताने वाला हूँ। जो नया स्टूडेंट है किस तरह से पेड ग्रुप में जुड़ना है, तो वहाँ पर जाकर कर आप जुड़ जाइएगा। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि क्लास 10 तारीख से चालू हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट उसमें जुड़ चुके हैं, लगभग 100 से ऊपर स्टूडेंट हो चुके हैं फ्रेंड्स। तो उसके बारे में मैं डिटेल बताऊँगा, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बारे में पढ़िए। ठीक है, तो पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा जो नया स्टूडेंट हो वो भी। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स आपका ये हो गया था। हाँ, अब देखिए तीसरा नंबर सवाल। ये देखिए बहुत ट्रिकली है फ्रेंड्स, इससे एक प्रश्न आपको पूछने वाला है। इसका ट्रिक ऐसा है कि हमेशा याद रखेगा। कहता है कि प्राथमिक रंग कौन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग प्राथमिक रंग जानने का तरीका जान लेंगे सबसे पहले, तो इसके बाद में ये क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो प्राथमिक रंग याद करने का तरीका देखिए, ट्रिक है नहला। सभी लोग याद रखिए, प्राथमिक रंग टोटल 3 ही है। न से नहला, ह से हरा, ल से लाल। यानी कि किस अदम एग्जाम में आंख मूंद कर करके नहला लिख लेना है फ्रेंड्स। यही 3 रंग है प्राथमिक रंग, न से नीला, ह से हरा, लाल। तो प्राथमिक रंग सभी कोई भुलाइए, कोई नहीं भुलाइए, नहला याद रखिएगा सभी लोग। अब देखिए छठ क्वेश्चन कैसे पूछता है कि निम्न में से प्राथमिक रंग कौन है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, नहला। तो नहला में कौन कौन, नीला, हरा, लाल है। तो देखिए इसमें कौन है, नीला है, तो नीला ये प्राथमिक रंग, ये आंसर हो गया। इसी तरह से आपका क्वेश्चन फंसाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो प्राथमिक रंग याद करने का तरीका सभी को मेरे ख्याल से याद हो गया। नहला याद रखना है, न से नीला, ह से हरा, ल से। अब इससे किसी तरह से क्वेश्चन घुमाएगा आप छाट लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उतना दिमाग लगा करके छाट लीजिएगा। तो प्राथमिक रंग सभी को याद हो गया सदा के लिए फ्रेंड्स। आगे चलिए देखिए, अब देखिए फ्रेंड्स इससे आपका एक क्वेश्चन 100% आने वाला है। तीसरा बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय में हुआ था, किसके शासनकाल में फ्रेंड्स, कहाँ हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे। तीनों इंपॉर्टेंट है। इससे बिहार पुलिस में आपका किसी तरह से सभी शिफ्ट में तो 15 क्वेश्चन से कम नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, 3-3 क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन करके हर एक शिफ्ट में पूछा जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसका भी ट्रिक है। तीसरा मुझे देखिए याद है, तीसरा कह रहा है ना, तो अ का अक, तीसरा अ का अक यानी अशोक के शासनकाल में हुआ था तीसरा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा कर रहा है तो ये हो जाएगा। अब देखिए तीनों का कैसे याद रखना है, सभी को याद रखना है क्या फ्रेंड्स, एक अका यक याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या याद रखना है, अ का अक, ये आपका ट्रिक हो गया। अका अक याद रखना है, अ का अक। अ पहला हो गया तो पहला बौद्ध संगीति अजातशत्रु, अ से अजातशत्रु। दूसरा का है तो क से कालाशोक। यहाँ पर देखिए अथी हो गया फ्रेंड्स, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर कालाशोक, मैं पीडीएफ में सुधार दूंगा, यहाँ कालाशोक होगा। तो अ से हो गया अजातशत्रु, का से हो गया कालाशोक, यानी द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में, कालाशोक में। फिर अ आ रहा है तीसरा में, तो अ से किसके यानी अशोक के शासनकाल में। और चौथा आ रहा है कनिष्क यानी कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे ख्याल से आपका क्लियर हो गया। यहाँ पूछ रहा था तृतीय बौद्ध संगीति, तो इस तरह से लिख लेना है वहाँ पर अ का अक। अब इसमें से देख लेना है। ठीक है, अ से अजातशत्रु, तो तृतीय पूछ रहा नहीं थे, तो प्रथम हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। क से कालाशोक, द्वितीय हुआ था कालाशोक में। फिर और अशोक, तृतीय पूछ रहा है
आपका अशोक यहाँ हो जाएगा। चतुर्थ पुस्तक कनिष्क के शासनकाल में हो जाएगा। तो अका याद रखिएगा, जिंदगी में कभी नहीं आप भूलाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरे ख्याल से ट्रिक आप लोग समझ गए होंगे। इसको मैं PDF में आप लोग को दूंगा, यहाँ पर सुधार दूंगा फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है। अ का अक, यहाँ पर एक और लगता है छूटा हुआ है फ्रेंड्स, वो भी अका अक से कनिष्क वाला छूटा हुआ है, से अका के यहाँ पर लगता नहीं लिखा है, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुआ है, मैं सुधार दूंगा। ठीक फ्रेंड्स, अब देखिए कहाँ कहाँ हुआ था, तो किसके शासनकाल में, तो यहाँ पर लिख लेते हैं अ का अक। ठीक है, अका अक यहाँ लिख लिए। तो पहला हुआ था किसके, अजातशत्रु के शासनकाल में। अब पहला तो देखिए इस एक सीक्वेंस मन में बना लिए कि सबसे पहले हमको राजगीर जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले राजगीर में हमको जाना है, राजगीर के बाद हमको कहाँ जाना है, वैशाली जाना है, वैशाली के बाद पाटलिपुत्र जाना है, और लास्ट में देखिए कुंडलवन वहाँ कश्मीर वहाँ जाना है। आप अपने पर बैठा लीजिए कि आपका बौद्ध संगीति का कहाँ कहाँ कैसे हुआ था जो। तो सबसे पहले अपने सोचिए कि हम सर बताए थे कि बौद्ध संगीति के बारे में जानने के लिए हमको सबसे पहले कहाँ जाना है, तो राजगीर जाएंगे। देखिए मन में बैठ गया। और उसके बाद बोले थे उसके नज़दीक ही पड़ता है वैशाली, तो वैशाली जाएंगे। उसके बाद तीसरा में पटना जाएंगे, और लास्ट में कुंडलवन जाएंगे। यानी पहला हुआ था राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलवन में। तो इस तरह से कुछ तरीका है हमेशा जो याद रखने का तरीका है, हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो अकायक याद रखिए, एग्जाम में जब भी आएगा फ्रेंड्स वहाँ पर लिख लीजिएगा अ का अक, इससे पता चल जाएगा अजातशत्रु, क से कालाशोक, अ से अशोक, और क से कनिष्क। ये आपका चारों बौद्ध संगीतिक हो गया। आज एक क्वेश्चन पूछे थे आप लोग को फ्रेंड्स, आपका नवीकरणीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा से, इससे एक प्रश्न आपको बिहार पुलिस में 100% 2 प्रश्न आने वाला है। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहा जाता है, और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को क्या कहा जाता है, परंपरागत स्रोत कहा जाता है। अब देखिए इसको पकड़ने का तरीका है फ्रेंड्स, देखिए हमेशा याद रखिएगा, न से नवीन, नवीन है यानी नया है फ्रेंड्स, वो क्या बहुत दिन तक टिकेगा। ठीक है, नवीन है जो बहुत दिन तक चलेगा, तो इस तरह से याद रखिएगा। तो कह रहा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत या गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन है, सूर्य पवन जैसे स्रोत तो कभी खत्म ना होना, यानी कि यहाँ पर जो यहाँ पर होगा, जो कभी खत्म ना होने वाला स्रोत है वो क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, लंबा दिन तक चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जिसका भंडार असीमित है, बहुत ज़्यादा भंडार है। तो देखिए सौर ऊर्जा कभी खत्म होगा, आप दिमाग लगाइए, होगा, पवन ऊर्जा खत्म होगा, जल से पानी कभी खत्म होगा, जल विद्युत ऊर्जा, फिर ज्वारीय जो समुद्र में भाटा आता है ऊर्जा खत्म होगा, फिर बायोमास खत्म होगा, नहीं होगा। तो इस तरह से आपको पकड़ लेना है। जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण पूछेगा फ्रेंड्स, तो आपको समझ लिया कि जिसका भंडार असीमित है, जो खत्म होने वाला नहीं है। नवीकरणीय यानी कि नवीन है जो बहुत दिन तक चलेगा। तो अब देखिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब हो गया जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हो गया। अब बच गया फ्रेंड्स अनवीकरणीय, जिसका भंडारण क्या है, सीमित है, जो आगे चल के समाप्त हो जाने वाला है। जैसे देखिए कोयला का भंडारण क्या है फ्रेंड्स, सीमित है, आगे चल खत्म हो जाए। पेट्रोलियम देखिए भी भंडार सीमित है, खत्म होने वाला है। प्राकृतिक गैस का भी भंडार सीमित है, खत्म होने वाला है। तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये सभी है जो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है। अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जिनका भंडारण में प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापित नहीं होता रहता है, यह संसाधन मानवीय क्रिया द्वारा समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तथा पुनः निर्माण होने में करोड़ों वर्ष लग जाता है। जी हाँ, कोयला के निर्माण में करोड़ों वर्ष लग जाता है। तो मेरे कहने का मतलब आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि नवीकरणीय ऊर्जा का जैसे रहेगा, तो नवीन है, बहुत दिन तक चलेगा, जिसका भंडार है जो असीमित है, जैसे सूर्य का प्रकाश कभी खत्म नहीं हो सकता, सूर्य कभी खत्म नहीं हो सकता, पवन हो गया। तो ये सब सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ये सब नवीकरणीय का स्रोत हो गया फ्रेंड्स। और बाकी जिसका भंडारण सीमित, जैसे पेट्रोल खत्म होने वाला है, कोयला खत्म होने वाला है, ये सब ये जो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो इससे एक क्वेश्चन आपको पूछेगा, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा फ्रेंड्स, तो आपका जरूर बन जाएगा। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब देखिए याद करने का और बहुत सारा तरीका, जैसे देखिए कुछ प्रश्न अपने से बैठाइएगा फ्रेंड्स। जैसे सूरत है, जो कन्फ्यूजन होता है किसी को, तो देखिए याद करने की क्या तरह, सूरत किस नदी पर है, तो सूरत लेके क्या करेंगे, तापेंगे, नहीं तापेंगे, यानी गुण होना चाहिए ना। तो इस तरह से कुछ बैठा लेते हैं मन में, तो आप देखिए कभी नहीं भूलिएगा सूरत किस नदी पर, तक क्या हम क्या बता रहे हैं, याद करिएगा, सर बताए थे सूरत लेके तापेंगे, सूरत को तापता है। ठीक है, कहने का मतलब समझ गए फ्रेंड्स, एक मुहावरा टाइप से है कि सूरत लेके क्या करोगे, तापे, गुण चाहिए। तो सूरत लेके तापेंगे, यानी सूरत है जो ताप्ती नदी पर, ये कभी नहीं भूलिएगा। लोथल है, लोथल है जो बैठा हुआ है, जो भोग रहा है, तो लोथल किस नदी पर, तो भोगवा नदी पर। जो लोथ गया है, किसी कारण से पैर टूट गया, कुछ लोथ गया है, बैठा है, ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या कर रहा है, भोग रहा है। तो इस तरह से देखिए हम याद रखते हैं कि लोथल किस नदी पर था, जो लोथल है जो भोग रहा है, यानी भोगवा नदी पर है। तो इस तरह से बहुत सारे GK जो ट्रिकली याद करना होता है। तो बीच बीच में मैं आपको ऑफलाइन वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा फ्रेंड्स, कि वीडियो में ज़्यादा समय जाता है, समय आपके पास बहुत कम है, इसलिए आप लोग क्यों मैं जो PDF दे रहा हूँ उसी तरह से आप लोग तैयारी करें। बीच बीच में कहिएगा तो मैं वीडियो भी लाऊंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा, जो समझाने वाला रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे अनवीकरणीय, नवीकरणीय आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट। अब देखिए सूरत किस नदी के पर, क्लियर हो गया। भोगवा आप कभी जिंदगी में नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें हमेशा कन्फ्यूजन होता है, ऐसा ट्रिक है कभी नहीं आ देगा। कहता है अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है,
तो कोई कभी हरा कर या कन्फ्यूजन हो जाता है, लाल कर देगा क्या होगा, तो लाल करता है। तो इसको देखिए अम्ल वाला एक क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन पूछा था, अनिल हम याद रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या रखते हैं, अनिल। अनिल यानी अ से हो गया अम्ल, न से हो गया नीले लिटमस पस को कैसा कर देता है, लाल कर देता है। देखिए कैसा ट्रिक है, हमेशा भूलिएगा कभी, अभी क्वेश्चन कभी अम्ल नीले लिटमस को कैसा कर देता है, तो लाल कर देता है। तो याद है ट्रिक में क्या, अनिल, अ से अम्ल, न से नीले लिटमस और ल से लाल कर देता है। तो देखिए जब भी प्रश्न पूछेगा तो वहाँ अनिल लिख लीजिएगा, यानी अम्ल है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो कैसा ट्रिक है, याद हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए कुछ कुछ है, जैसे फ्रेंड्स देखिए आप ये पूछा जाता है कि आर.एन. मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है। तो देखिए मैं क्या ट्रिक बनाया हूँ, मल्होत्रा जी, एक मल्होत्रा जी, उनसे मैं बीमा करवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब भी एक क्वेश्चन आता है तो हमें बीमा का याद हो जाता है, क्योंकि इनको एजेंट मानते हैं हमें। तो आज से आप लोग भी याद रखिएगा कि आप लोग को बीमा किससे करवाना है, तो मल्होत्रा से करवाना, आर.एन. मल्होत्रा से, यानी मल्होत्रा से बीमा कराएंगे। तो देखिए एक ट्रिक हो गया, माइंड में फिगर बन गया तो याद रहेगा, यानी आर.एन. मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है, तो बीमा से संबंधित है। तो इसी तरह से याद करने का तरीका है फ्रेंड्स। अब देखिए आगे देखते हैं, गोईपुरिया समिति किससे है। तो देखिए इसको याद रखते हैं, गोईपुरिया यानी गोईपरी, गोरपरी। ठीक है फ्रेंड्स, सुंदर परी, गोरपरी। देखिए बैंक में जो भी इतने लड़की लोग काम करते हैं सब सुंदर सुंदर होते हैं, गोर गोर होते हैं। थोड़ा फनी लग रहा होगा लेकिन याद रहेगा, आज से गोरपरिया। गोरपरिया कहाँ रहता है फ्रेंड्स, तो बैंक में रहता है, बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा रहता है। ठीक है, सभी सुंदर, प्राइवेट बैंक में खास करके जितने भी सब रहते हैं सुंदर सुंदर लड़की लोग को वहाँ पर सिलेक्शन किया जाता है, ताकि कस्टमर लोग को अट्रैक्ट करे, ग्राहक ज़्यादा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो गोरपरिया यानी गोईपुरिया समिति, यानी गोरपरिया कहाँ देखने को मिलेगा, तो बैंक में ग्राहकों को सुविधा के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आप भूलिएगा कभी नहीं कि सर बताए थे गोरपरिया यानी गोईपरिया। गोईपुरिया समिति किससे संबंधित है, तो बैंक में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित है। बीमा किससे कराना है आपको फ्रेंड्स, तो बीमा कराना है मल्होत्रा जी से, यानी आर.एन. मल्होत्रा का बीमा से कराना है। याद हो गया फ्रेंड्स। प्राथमिक रंग कौन कौन है, तो हमको क्या लिख लेना है, नहला लिख लेना है, नीला हरा लाल लिखना याद रखना है। और अब फ्रेंड्स अनिल लिख लेंगे, तो इससे क्या हम लोग को पता चल जाएगा, अनिल यानी कि अम्ल है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। और अंगूर और इमली खा करके ज़्यादा टटर नहीं करना है। अंगूर और इमली में कौन सा है अम्ल पाया जाता है, टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मोजवानी याद रहेगा। सिरका में सिर में टिक होता है, यानी एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह से सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैंने बताया, तो सेब मलिक यानी सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। तो देखिए आपका कुछ ये थी 10 प्रश्न था, इसी तरह से आप भी ट्रिक बना के बनाइएगा। चलिए जो नए स्टूडेंट है फ्रेंड्स उनके लिए मैं बता देता हूं कि जो पेड क्लास शुरू किया है इसके लिए आप लोग को हेजिटेशन नहीं करना चाहिए। 150 रुपया चलते हैं, 150 रुपया तो आप लोग चाय पानी पी के फूक देते हैं फ्रेंड्स। और जो 150 प्रश्न मैं ले रहा हूँ फ्रेंड्स, 50 रुपया ले रहा हूँ, जो क्योंकि क्वेश्चन टाइप करते हैं उनको देना पड़ता है, तो मैं घर से कहाँ दूंगा। तो जो भी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन को दूर कर लें फ्रेंड्स, और एक ग्रुप में जुड़ जाएँ। अभी तक 111 स्टूडेंट लग शायद इसमें जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स। तो उनको जुड़ने के लिए क्या होगा, इसके लिए मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स। उनके जुड़ने के लिए क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर ये आपका फ़ोन पे नंबर है, इस पर फ़ोन पे कर 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 करके और स्क्रीनशॉट भेज देना है फ्रेंड्स मेरे मोबाइल पे। ठीक है, ये आपका जो है 88 87 89 52 544 राखी कुमारी है, इस पर आपको क्या करना है, पेमेंट कर देना है 150 रुपया फ्रेंड्स। और उसका फिर जो स्क्रीनशॉट है जो मोबाइल पर आपको भेज देना है, उसका मोबाइल नंबर भी आपको वहाँ पर जो रहता है दिया हुआ है 92 करके जो है उस पर आपको भेज दीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट, तो फिर मैं तत्काल आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें बहुत सारा आपको स्टडी मटेरियल दे रहा हूँ। इतना चीज़ में आपका 150 रुपये में कितना स्टडी मटेरियल में अभी से एग्जाम तक आपको काफ़ी फायदा हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स कह रहे हैं कि सर आपको जो बता रहे हैं क्या इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, तो देखिए इसका कोई गारंटी नहीं, लेकिन इतना मैं गारंटी लेता हूँ फ्रेंड्स कि आपका जो तैयारी है उसमें 4 चांद लग जाएगा। और मेरे ख्याल से इसमें से जो मैं बता रहा हूँ उससे कम 50, ठीक है, 50 से 60 क्वेश्चन आपका लड़ जाना चाहिए। अभी मैं आपको देखिए शुरुआत किया हूँ फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोग को क्या क्या दिया हूँ, तो आपका बिहार स्पेशल का 300 क्वेश्चन दे दिया हूँ, अब प्रीवियस ईयर का 200 क्वेश्चन दे दिया हूँ। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में जल्दी जल्दी 5 से 7 दिन में सब खत्म कर देता हूँ। उसके बाद मैं टॉपिक वाइज जीके दे दूंगा फ्रेंड्स, जैसे कि आपका टॉपिक वाइज जैसे हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा, ज्योग्राफी का दे दूंगा फ्रेंड्स, और आपका बायोलॉजी का, साइंस का, सभी का मैं जितना संभव है 400-500 क्वेश्चन करके पीडीएफ दूंगा। और रात में जो टेस्ट लेता हूं फ्रेंड्स वो आप लोग टेस्ट जरूर दीजिएगा। ठीक है, टेस्ट में जिसका स्कोरिंग 30 से कम आता है फ्रेंड्स वो बार बार टेस्ट को 2 बार 4 बार देते रहे, ताकि रिपीट करने से सब आपको याद हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो नए स्टूडेंट आप लोग जुड़े, और जो स्टूडेंट जुड़े हैं फ्रेंड्स वो आप लोग भी कॉपरेट करिए, क्योंकि 150 रुपया चार्ज रखे हैं फ्रेंड्स, इससे कम पैसा बहुत है, इसमें क्या है कि सर को देना पड़ता है। तो आप लोग के सर्कल में जो स्टूडेंट है जो पढ़ने वाले हैं उनको आप लोग कहिए उनको जुड़ जाने के लिए फ्रेंड्स, उनको थोड़ा सा आप लोग गाइडलाइन करिए ताकि वो लोग भी जुड़ जाए ग्रुप में। अच्छा स्टूडेंट रहेंगे, ढेर सारा स्टूडेंट रहेंगे तो पढ़ने में सबको मजा लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए किस तरह से तैयारी करनी है। मेरी कोशिश है फ्रेंड्स कि आप लोग और बाकी जहाँ से जो सोर्स है वहाँ से आप लोग तैयारी करते रहें।
ठीक है। अब मेरा एक तरह से एक जो 50 रुपया 150 रुपया आप लोग हम दिए हैं फ्रेंड्स, तो इससे आपको एक तरह से बैक सपोर्ट मिलेगा और इससे मेरा कोशिश रहेगा 40 से 50 क्वेश्चन आपको एग्जाम में लड़ जाए। ठीक फ्रेंड्स, मैं पूरा कोशिश रहेगा। देखिए मैं भी टीचर हूँ फ्रेंड्स, तो मेरा भी हमको भी समय का अभाव रहता है। ड्यूटी करने के बाद जो 6 घंटा समय मिलता है आप ही लोग को समर्पित कर देता हूँ। ठीक फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जुड़वाइएगा। आप लोग को सर्कल में जो रहेगा और जो भी नया स्टूडेंट देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो उसका किस तरह से जुड़ना है तो आपका नीचे हम कमेंट में दे देते हैं, उसका डिटेल दे देता हूँ फ्रेंड्स, किस पे आपका कॉल करना है, किससे कांटेक्ट करना है, वो नंबर मैं आपको दे देता हूँ फ्रेंड्स। तो वहाँ पर आप लोग हमसे कांटेक्ट करिएगा तो मैं फटाफट जोड़ दूंगा। ठीक फ्रेंड्स, तो समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।